चाहे वो कुंवारे रहते की दशा में, चाहे मैरिज के बाद, यदि आपने अपने गर्भ में बच्चे को मारा है, अनचाहा बच्चा है जी, मुझे लड़की नहीं चाहिए जी, मुझे बहुत सारी लड़कियां हैं, पहले इसे मार दो, इसे खत्म कर दो, इंजेक्शन लगा दो, दवाई खिला दो, और यदि आपने ऐसा किया है तो ये दरवाजा खोलता है मृत्यु को, ऐसे बांझपन की आत्माओं के लिए जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर श्राप को लेकर आ सकती है। यू नो कितना भयंकर है बांझपन, कितना भयंकर है मृत्यु का आत्मा। यहां पर क्या लिखा है, तू अपने बेटे बेटियों को होम ना करना। यदि आप अपने बेटे बेटियों को अपने गर्भ में मार रही हैं, जहां पर एक डॉक्टर हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप मृत्यु को आत्मा को अधिकार दे रहे हैं, ताकि वो आए और आपके आने वाली पीढ़ियों में गर्भपात हो, आप गर्भ धारण ना कर सकें, आपकी ट्यूबें रिमूव हो जाएं, आपका पूरा जीवन निराशा में चला जाए। कारण क्या है? कारण यही है कि आपने, जो आपके पीछे पूर्वजों ने, किसी ने मृत्यु की आत्मा को अधिकार दे रखे हैं। इसी वजह से आगे श्राप कार्य करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खुदा ने इसलिए निकाला क्योंकि वो लोग भी अपने बेटे बेटियों को मारते थे, और आज भी बिना ज्ञान होने के कारण मसीह लोग भी जाते हैं डॉक्टर के पास, चोरी होती है वहां पर, कानून उसी अनुमति नहीं देता, चोरी गैर कानूनी काम किए जाते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है, जबकि बड़े अक्षर में लिखा जाता है कि यहाँ पर गर्भ का टेस्ट कराना गैर कानूनी है, फिर भी टेस्ट किए जाते हैं और बच्चे मारे जाते हैं। यही कारण था खुदा ने वहां से उन लोगों को निकाल दिया, जबकि वो आशीषें किनकी थी? इनकी नहीं थी, इजरायलियों की नहीं थी, वो आशीषें तो उन लोगों की थी जो लोग वहां पर रहते थे। अजीजों, आप अपनी आशीषों से वंचित ना हो जाइए। मेरा दिल बहुत शोक से भर जाता है, बहुत दुखी होता था मेरा आत्मा, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा शोकित होना शुरू हो जाता है जब मैं देखता हूं मसीह के लोगों को अपनी आशीषों को ठोकर मारते हुए और श्रापों को और जादू टोने की आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित करते हुए। हालेलुया। बी केयरफुल। यदि आपने गर्भपात कराए हैं, यदि आपने ऐसा करने में हामी भरी है, चाहे वो आपकी बहू क्यों ना हो, चाहे आप एक कुंवारी लड़की हैं, अनचाहा गर्भ आपके पेट में आया और आपने, किसी को कुछ पता नहीं चला और आपने दवाई खाई और रिमूव कर दिया, आप पाप में व्यभिचार की आत्मा को भी आपने इन्विटेशन दे दिया, जो दाऊद ने किया था। उसने व्यभिचार तो किया, साथ साथ मृत्यु का आत्मा भी कहता अब से तलवार तेरे घर से नहीं उठेगी। क्या हुआ उसके बाद? तलवार उसके घर से कभी नहीं उठी, पूरी जिंदगी नहीं उठी। वो दाऊद जिसने ऐसा राज्य कोई भी उसके सामने खड़ा ना हो सका। कारण क्या था? उन्होंने अधिकार दिए उन आत्माओं को, व्यभिचार की आत्मा को अधिकार दिए गए थे, इसीलिए वो आत्माएं उनके जीवन में कार्य कर रही थी। मृत्यु की आत्मा को अधिकार दिया गया, इसीलिए हत्या, आगे जाकर हत्या हुई दाऊद के परिवार में से। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि ये पाप केवल हिंदुस्तान में ही होते हैं, ये पूरी दुनिया में ये सक्रिय हैं। पता, ऐसी ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं, ऐसे मतलब कुंवारी लड़कियां चोरी करती हैं, ऐसे वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है बच्चा गर्भ में नहीं आएगा। अलग अलग तरीके से मसीही लड़के लड़कियां भी व्यभिचार करती हैं, जो यहाँ पर था। सुदोम अमेरा में आग क्यों बरपी? पता है आपको सुदोम अमेरा का पाप क्या था? वहां पर क्या था? आदमी आदमियों को चाहते थे। सुदोम अमेरा की जो गलती थी, आदमी आदमियों के साथ सोते थे। आपको पता है, जब लूत की बात कर रहा हूं, लूत ने कहा मेरी कुंवारी बेटी है, तुम उसको ले लो, लेकिन जो मेरे मेहमान है उसे छोड़ दो। तो क्या कहा सुदोम अमेरा के लोगों ने? कहते हमें लड़की नहीं, वो लड़का चाहिए, हम उसके साथ भोग करेंगे। लड़कियों से ज्यादा वो लड़कों को पसंद करते थे। लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार करती हैं, लड़के लड़कों के साथ व्यभिचार करते हैं। यहां पर मसीह लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, फिर भी वो इस पाप में फंसे हुए हैं। वो क्या है? उन्होंने शैतानवाद के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए अपने जीवन में दरवाजा खोला है। खाली मसीह मसीह कहने वाले, प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेंगे। हर एक वो व्यक्ति, हर एक झूठ को चाहने वाला, झूठ को गढ़ने वाला, झूठी झूठी बातों पे चलने वाला बाहर रहेगा पिता के राज्य से।
बी केयरफुल। हालेलुया। हालेलुया। और फिर से देखें उस वचन को, 10 आयत मैंने आपके लिए पढ़ी। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटियों को आग से होम करके चढ़ाए, जा पापी कहने वाला, जा शुभ अशुभ मुहूर्तों को चाहने वाला। वो लोग क्या करते थे, क्यों लोग निकाले गए? क्योंकि वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को पूछते थे जाकर, शुभ अशुभ मुहूर्त। अब मैं आता हूं आजकल की जनरेशन, है ना, आपके नाम का मतलब जाने, आप अपनी पर्सनैलिटी किसके साथ, कौन से बॉलीवुड हीरो के साथ मिलती है जाने। ऐप आता है, फोटो क्लिक करो, अपना फोटो सेंड करो, आगे क्लिक करो, आगे लिखा हुआ आ जाएगा, झूठ को चाहने वाले, झूठ को गढ़ने वाले। आप क्या सोचते हैं वहां पर परमेश्वर बैठा है ऐप में से, जो आपको निकाल निकाल के अच्छी अच्छी बातें बता रहा है? लो जी, शक्ल झाड़ू खान जैसी है और पर्सनैलिटी आगे शाहरुख खान निकल कर आता है कि आप शाहरुख खान के साथ मिलते जुलते हैं। बताइए, मसीह लोगों में आप जाने बाइबल में से आपकी पर्सनैलिटी किसके साथ मेल खाती है? टाइप करते हैं मसीही लोग और वहां पे निकल गया था शिमशोन। यहाँ पे आगे बंदा तीला होता है, सुकड़ा सा, और पर्सनैलिटी शिमशोन के साथ। झूठ को चाहने वाले, झूठ को गढ़ने वाले, शुभ अशुभ मुहूर्तों को चाहने वाले। ये क्या है? भाभी कहना। ये क्या है? अपनी पत्नियों को दिखाना, अपनी राशिफल को जांचना कि मेरे जीवन में क्या अच्छा होगा क्या। ये सब क्या है? एक दुष्ट आत्माओं के काम जो ये लोग करते थे, जिसकी वजह से खुदा ने इन्हें निकाला। बोलो हालेलुया। यदि आप मुझे पता है, मैं देखता हूं फेसबुक के ऊपर लोग करते, हमारे मसीह लोग, फोटो डाली होती है, देखो अब देखना, बहुत बार। क्यों वो करते हैं? पूछिए क्यों करते हैं पादरी साहब? क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है इन बातों का, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो होशे 4:6 में ये आयत दर्ज है कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो जाती है। उन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुदा के कलाम को उस गहराई से पढ़ते ही नहीं है। अब मैं पासबान नहीं था, मैं पासबान बनना, मेरे खरा इसी सवालों ने मुझे पासबान बना दिया। भाई मेरे पास ये सवाल थे, मैं खुदा क्यों तू उन लोगों को मार रहा है? मुझे जब बाइबल पढ़ता गया, जब मुझे ये बातें मिली, तो अभी भी देखो मेरी बाइबल में वो टिक मार्क है। ये आज से टिक मार्क नहीं है, ये कितने सालों से जब मेरे सवाल थे, मैंने इसको पढ़ा, मेरे हृदय की पट्टियों पे लिखे गए। मैंने जांचा कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें की वजह से वो लोग वहां से निकले, और ये चीजें कर कर मैं भी स्वर्ग राज्य से वंचित रह सकता हूं। मुझे भी ये चीजें नहीं करनी होगी, मुझे सावधान रहना होगा। ऐसा ना हो कि खुदा मुझे जो आशीषें दे रहा है मसीह में, वो मुझसे छिन जाए। अजीजो, आपने केयरफुल रहना है। आपने उन ऐप्स के ऊपर नहीं जाना, चाहे वो बिब्लिकली क्यों ना हो। ये आप आइए, देखिए आपके साथ बाइबल की कौन सी आयत मेल खाती है। पिंदा तू बीड़ियां हो में पंजाबी में, और थले लिखा है तेरी जी शख्सियत है, तुम्हारी जो शख्सियत है वो दाऊद के साथ मेल खाती है। पी तू बीड़ियां रहा है। बताओ, वो ऐप आपको झूठ दे रहा है, आप झूठ ले रहे हैं। झूठ को चाहने वाला, बोलो झूठ को चाहने वाला। अरे बुलंद आवाज में बोलिए, झूठ को चाहने वाला, झूठ को गढ़ने वाला, दोनों बाहर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपने देखा होगा शैतानी गेम्स होती हैं, गेम्स। आपने देखा है कुछ लड़कों को, है ना, वो ऐसे फोन पकड़ा होता है उन्होंने। क्या है वो? क्या है वो शैतानी खेल खेलते हैं। निशाना बांधते हैं, गोली लगाते हैं यहां पर, और गोली जाती है यहां से, है ना। वो क्या बोलते थे, पबजी क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है गेम पबजी। पता नहीं हमें तो, ऐसे कुछ है, ऐसे बंदूक चलाते। मैंने कई बार ऐड देखी है उसकी अपने फ़ोन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कई बार ऐड आती है। वो क्या है, वैसा करने से आप अपनी दिमाग के अंदर थॉट ला रहे हैं किसी को मारने के, निशाना कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसे मारना, उसके ऊपर निशाना, वो आपके अंदर थॉट आते हैं। वो सारा शैतान बाद है और दुश्मन के लिए दरवाजों को खोलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं कभी नहीं कहता कि आपने ऐसा किया, अच्छी बात है आपने नहीं किया। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसीह में तो आ जाते हैं, और जितना हमें पता होता है हम अंगीकार करते हैं, और हमें मतलब उसकी परवाह भी नहीं होती। और मसीही लोग जब उनकी शादियां होती हैं, तो मसीही लोग
पासवान से पूछते हैं कई बार आके, देखो पासवान जी, मेरे पास एक भाई बहन आई, देखो जी जरा शादी का कौन सा समय ठीक रहेगा। मैंने कहा बहन जी चाहे अभी कर लो, समय ही समय है, सारा समय ठीक ही है, ये कोई पंडित थोड़ी बैठा है जिसके पास आप मुहूर्त पूछने आए या मुहूर्त निकलवाने। अरे नहीं जी, हम तो यार जब पंडित के पास जाते तो पंडित मुहूर्त बताता था, बताओ। और मसीही लोग जो देखे हैं मैंने जाते हैं, वो जादू टूना करने वालों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो जाते हैं अपना टेवा दिखाने के लिए और अपनी कुंडलियां शादी की मिलवाने के लिए। ये क्या है, ये सारे काम ये करते थे। कहा तुम में से कोई भाभी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला ना हो, ना गोशों के पास जाने वाला हो, ना भूतों को साधने वाला हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो भूतों को साधना और उन्हें जगाना, ये क्या है? लोग जाते हैं, मसीही लोग, अच्छा कब्रिस्तान में जाते हैं और मोमबत्तियां जलाकर आते हैं वहां। भाई मेरे को नहीं पता ये रीत सही है या गलत है, लेकिन मैं आपको कहता हूं, सिंपल बात कहता हूं कि रोशनी का जैसे अंधेरे के साथ कोई काम नहीं, ऐसे मृतकों का जीवितों के का साथ कोई लेना देना नहीं। मेरी नानी जब मैं मसीह में नहीं था तो वो कहती थी, जब मेरे माँ बाप बचपन में मर गए थे, मैं अपने माता पिता के बारे में पूछता, जब मैं 5 साल का था मेरे मॉम डैडी की डेथ हो गई थी, तो मैं अपनी नानी से पूछता, तो मेरी नानी कहती कि बेटा जो मर जाते हैं उन्हें याद नहीं किया करते, क्योंकि मरे किसी के मित्र नहीं होते। मतलब जो मर जाता है वो किसी का मित्र नहीं होता, उसका कोई अपना नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी उसे जगाने वाला ना हो। अभी जाकर कब्र पे जाकर रोएंगे 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 रोएंगे, मोमबत्तियां लेकर खड़े रो रहे हैं, तो वो तो बंदा बेचारा कब्र से दुष्ट आत्मा के रूप में वो बाहर आ जाएगा कि यार मेरा बंदा इतना दुखी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला या पूछने वाला, हो सकता है कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन क्या होगा यदि आपने नहीं किया वरन आपके माता पिता ने ऐसा किया होगा? हो सकता है कि वो दरवाजा आपने नहीं खोला लेकिन पीढ़ियों के बीच में खोला गया। इसीलिए मैं सबसे पहले पीढ़ियों के श्राप तोड़ रहा हूं कि कोई भी श्राप जो है पुरखाओं से आपके जीवन में कार्य ना कर सके। राइट, ना आपके ससुराल वाले की तरफ से, ना आपके मायके वालों की तरफ से, क्योंकि ये शुभ अशुभ मुहूर्तों को पूछना, भाभी कहने वालों के पास जाना। यहाँ पर एक बार मेरे पास बहन आई और प्रार्थना करवाने के लिए आई। हमारे पास इतना मतलब है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है वो धरती का नहीं, वो स्वर्ग का ज्ञान है। राइट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रबा नमन दलबतु नमन दलबू हुजिया नमन था रिया नमः लोरिया। वो बहन आई, कहती कि मेरे को एक बहन ले गई लुधियाना में एक ज्योतिषी के पास। ठीक है जी। कहती कि मैंने जाकर उनको बताया तो उसने कुछ कुछ चीज़ें बताई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अभी जब कोई ज्योतिषी के पास गया है, नेचुरल बात है कि उसके जीवन में गड़बड़ी तो है, कुछ तो सही नहीं चलता है ना। आगे वो औरतें भी होती हाँ हाँ ऐसी है। तो उसने बोला 25,000 रुपया लगेगा, इलाज कर दूंगा, पक्का करूंगा। उसने बोला ठीक है। उसने 25,000 निकाला, पैसे वाली थी, और रख दिया आगे। जब 25,000 ले लिया, उसने कहा एक 35,000 का ये कछुआ, इतना वो तांबे का कछुआ था, वो तो इसको पानी में ले आकर इसको रखना, ये 35,000 का, इससे ये वाली बरकत आ जाएगी। उसने बोला 25 गया, 35 में क्या है ना करना है। उसने 35 और निकाला, वो भी। फिर उसने एक मुंदरी रख दी आगे, है ना। बोलती पूरा 70,000 रुपया उसने मेरा ले लिया, और एक फूटी कौड़ी का भी उसका रिजल्ट मेरे जीवन में नहीं आया। बताओ क्या करने गए थे तुम वहां? अब यहाँ पर आए, खुदा के दासों के साथ खुदा के दास प्रार्थना करते हैं, और खुदा के दास तो नहीं कहेंगे आपको भाई हमें ये पैसे चाहिए वो चाहे चाहिए, है ना। यहाँ पर आकर वो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। अब कैसे प्रार्थना कार्य करेगी जब आपने उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं? जब तक आप अंगीकार ही नहीं करते, जब तक आप तोड़ते ही नहीं है उन श्रापों को, वो सक्रिय रहेंगे। मतलब आप मसीह में भी आ गए हैं, लेकिन पीछे खड़ा होकर शैतान हंसता है, वो अधिकारों को दिखाता है। मेरे को एक पेज चाहिए, खाली पेज, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। अक्सर जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, लोगों की आवाज़ धीमे हो जाती है, क्योंकि लोगों को आईना दिखना शुरू होता है।
तो आपने इन सारे पापों से, इन सारे श्रापों से जो है मन फिराना है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो कि जे एक श्राप, ये एक पाप करके आपने अपना अधिकार शैतान को दे दिया। ये अधिकार अब उसके पास है। ये आपके पूर्वजों ने किया हो सकता है, आपने किया हो सकता है, ये उसके पास अधिकार है। ये चला गया, चोरी का अधिकार हो सकता है, व्यभिचार का अधिकार हो सकता है, ये किसी भी चीज का अधिकार हो सकता है यदि आपने उसे दिया हुआ है। तो ये अधिकार, समझिए इस बात को, ये उसके पास है। और अब आप मसीह में हैं और चल रहे हैं, 4 साल 5 साल 20 साल हो गए, तो शैतान पीछे खड़ा होकर हंसता है। पता क्यों? क्योंकि वो दिखाता है, ये देखो अभी भी मेरे पास अधिकार है, क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने दिया है। अभी आपने क्या करना है, क्या करना है, उससे ये अधिकार को छीनना है और उससे ताली जाके स्वीकार करें, उसे खत्म करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। आपको उस अधिकार को रद्द करना होगा, नहीं तो अधिकार तो उसी के पास रहेगा ना। वो जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, आपके शब्दों में क्या है, सामर्थ, जब तक आप सामर्थ को रिलीज नहीं करते, जब तक आप जो है अपनी आंख को रिलीज नहीं करते, तब तक आप उस आशीषों के वारिस नहीं हो पाते जिसकी आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। जरा फिर से देखें उसी आयत को, 18 अध्याय व्यवस्था विवरण। कहता है, तुझ में ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, जा भावी कहने वाला, जा शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, जा टोना करने वाला, जा तांत्रिक, जा बाजीगर, जा ओछों से पूछने वाला, जा भूत साधने वाला, जा भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं। यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहेगा। हालेलुया। और 14 अध्याय को भी, 14 आयत को भी आप पढ़ लें। वह जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले और भावे कहने वालों की सुना करती थी, परंतु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने की मनाही दी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता वो जातियां, 14 आयत में लिखा, वो जातियां जिसका अधिकारी तू होगा, वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को माना करती थी और वो उनकी सुना करती थी, परंतु तुमने ना तो शुभ अशुभ बातों को सुनना है और ना ही उन्हें मानना है। तुमने इस फेद से जीवन जीना है कि रब जो करदा यहोवा परमेश्वर की सब कल्पनाएं मेरे जीवन में भलाई ही को लेकर आती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप इसे ग्रहण करें, इस शिक्षा को। और समय काफ़ी हो गया, मैंने सोचा मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो फिर भी लंबा हो गया है। तो मैंने आपको आज बताया है कि श्राप आपके जीवन में आने का अधिकार नहीं दिया गया। डेविल के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि आपके पास आशीष है याकूब के घराने की। अब्राहम का बेटा था इसहाक, इसहाक का बेटा था याकूब। मतलब आप अब्राहम के साथ संगी वारिस हैं। मसीह में होने के बाद कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टूना, कोई भी विचक्राफ्ट आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता यदि आप खुद ब खुद अनुमति ना दें। यदि आपने डर की आत्मा को मौका दिया, यदि आपने कुछ अनर्थ किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, ये सारी बातें दरवाजे खोलती हैं। यदि आपने अपने मोबाइल फोन के द्वारा जा अपने किसी आसपास में जाकर तंत्र मंत्र करने वालों के पास, या ज्योतिषियों के पास जाकर टेवे दिखाए, या शादियां आपकी पड़ी गई टेवे के द्वारा, तो आपने इन सारी बातों के लिए खुदा से पहली बात माफी मांगनी है। दूसरी बात, शैतान के अधिकार को तोड़ना है। तीसरी बात, दुष्ट आत्माओं को निकालना है।
हालेलुया, हालेलुया। सिंपल बात, पहले कानों को हाथ लगाना है, खुदा मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए। दूसरी बात, अधिकार को लेना है और छीनना है, सारे शैतान के अधिकारों को कैंसिल करना है, सारे अधिकारों को। तीसरी बात, वो जो दुष्ट आत्माएं आई हैं उनके द्वारा आपके जीवन में, उन्हें आपने गेट आउट करना है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? तो मैं कहता हूं आज भी हम इन श्रापों को तोड़ेंगे। ये कड़ियां हैं, ये अभी टीचिंग लंबी चलेगी। हम लास्ट में जब पहुंच जाएंगे ना, उस दिन सुपर नेचुरल प्रेयर होगी। और मैं दुआ कर रहा हूं कि कुछ उसमें और भी, क्योंकि इन दिनों में जब मैं ये सेवकाई कर रहा हूं, मेरा पूरा परिवार हम फास्टिंग प्रेयर में है। डेली आपके लिए फास्टिंग प्रेयर चल रही है और हमारी दिली ख्वाहिश है कि जितने लोग हमें फॉलो करते हैं, एक भी बंदा शराब के नीचे रहने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो आपने भी हमारे साथ युद्ध लड़ना है। हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपने भी हमारे लिए प्रार्थना करनी है कि हमें परमेश्वर वो वरदान दे, वो समझ दे, वो बातें छुपी हुई निकालें जो अभी तक हमें नहीं समझ में आई कि कैसे शराब कार्य करते हैं। तो मैं कहता हूँ आप आशीषित हो जाएंगे इस सेवकाई के द्वारा, क्योंकि ये अभी कड़ी चलेगी। अभी हम और आपको बताएंगे कि शराब कैसे आते हैं। जैसे कि कल आपने सीखा था कि अब्राहम की आशीषें हैं आपके पास, लेकिन झूठ के कारण शैतान ने झूठ को डाला और वो आशीषों को रोक लिया। हमें पता ही नहीं है कि हम अब्राहम के साथ वारिस हैं। हमने कल आपको आपकी विरासत दिखाई कि आप तो राजे हैं, आप तो राज्य करने के लिए, आप तो रॉयल फैमिली हैं, है ना? बोलो, आई एम अ रॉयल फैमिली, आई एम अ रॉयल फैमिली, आई एम बिलोंग फ्रॉम हेवन। बोलो, मैं हेवन से बिलोंग करता हूं। हालेलुया, मैं स्वर्ग से आया हूं। यस यस, ये सत्य है। और आज हमने सीखा कि जो जादू टूना है, ये तंत्र मंत्र करने वाले, भावी देखने वाले, जा अनर्थ कामों के द्वारा ये हमारे जीवन में आ सकता है। हमने वो दरवाजे कर देने हैं बंद और शैतान को डांटना है और उन्हें निकालना है। राइट? क्या आप समझ गए? वेरी गुड। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। रिबाना जगा लबातु रबाना मंथा। और अपना रिव्यू देना हमें ना भूलें। इसी फेसबुक पेज के ऊपर आपके रिव्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप रिव्यू दीजिए। भाई स्टैनली ने, भाई रॉबिन ने, भाई सूरज ने हमें रिव्यू दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। आप भी दीजिए। और यदि आप आशीष पा रहे हैं, क्या हो रहा है आपके पास, यदि आप आशीष पा रहे हैं, हमें एक वीडियो बनाकर सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोले, मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन पर आपकी सामर्थ्य सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने निज पुत्र के लहू को, यीशु के लहू को मेरे सारे पापों के लिए दे दिया। मेरे पूर्वजों को और पीढ़ियों के पापों को पूर्ण रूप से यीशु के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा आपने खत्म किया है। हे हमारे पिता, यीशु के लहू के द्वारा मुझे बचाइए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, अपने स्वर्ग दूतों को भेजिए। मैं सारे जादू टूने की आत्मा को, सारे तंत्र मंत्र की आत्माओं को अपने परिवार के जीवन से दूर करता हूँ। हे पिता, मैं मानता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं इन पापों के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने दरवाजे खोल रखे थे और मैंने इनविटेशन दे रखा था। यीशु, अपने लहू के द्वारा हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। बोलो, हे यीशु मसीह, तेरे पाक लहू के द्वारा मैं अधिकार लेता हूँ दुष्ट की सारी शक्तियों के ऊपर,
अंधकार की सारी ताकतों के ऊपर अंधकार की सारी ताकत जो मेरे पापों के द्वारा, जो मेरे पापों या मेरे पूर्वजों के पापों के द्वारा या मेरे पूर्वजों के मेरे जीवन में आई थी, मेरे जीवन और में जितने भी अधिकार उन्हें दिए गए थे, जितने भी अधिकार वो जादू टूने के अधिकार, वो जादू वो अशुभ शुभ मुहूर्तों के अधिकार, वो भाभी कहने के अधिकार, भाई कहने वो सारे अधिकारों को वो सारे अधिकार यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के शैतान के पास से शैतान के पास मैं नष्ट करता हूँ, मैं नष्ट मैं नष्ट कर करता हूँ। मैं नष्ट ओ शैताना, शैतान ओ शैतान, शैतान तेरे पास तेरे पास मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं मैं तुझे कंगाल करूंगा। मैं तुझे कंगाल करूंगा तूने मेरे जीवन से तूने मेरे जीवन से बहुत कुछ चुराया है, बहुत कुछ चुराया अब मैं तुझे चुराने नहीं दूंगा। अब मैं तुझे चुराने ओ डेविल, और डेविल नो मोर, नो नो मोर मोर, नो मोर नो मोर, नो मोर नो मोर, नो मोर बस बस अब नहीं, अब नहीं अब नहीं। तेरी सारी शैतानी शक्तियों को सारी शैतानी शक्ति यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू यीशु के नाम से यीशु के नाम मैं तोड़ता हूँ, मैं तोड़ता हूँ जादू टूने को तोड़ता हूँ, जादू टूने को तोड़ता हूँ तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, तोड़ता हूँ यीशु तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। वो जाए यीशु के नाम से, जाए यीशु डर का आत्मा भ्रष्ट हो जाए यीशु के नाम से, डर का आत्मा भ्रष्ट हो जाए निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु निकल यीशु के के नाम से। निकल यीशु के मेरे परिवार के ऊपर मेरे परिवार के कोई भी कोई कोई भी भी जादू टूना, जादू टूना तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र कार्य नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते बिकॉज बिकॉज़ बिकॉज आई एम इन क्राइस्ट, आई एम इन मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ इसलिए इसलिए अब्राहम का वारिस हूँ। अब्राहम का वारिस बोलिए, अंगीकार करिए, मैं मसीह में हूँ मैं मसीह में हूँ और उन आशीषों का वारिस हूँ और उन आशीषों का वारिस हूँ कि मेरे ऊपर, कि मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर मेरे परिवार कोई भी जादू टूना, कोई भी जादू कोई भी तंत्र मंत्र कोई भी तंत्र काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता ओ शैतान, ओए शैतान निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ बच्चों को, छोड़ जीवन को, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल हमारे रिलेटिव के जीवन से यीशु के नाम से, निकल हमारे बिजनेस में से, निकल हमारी जिंदगियों में से, निकल तू यीशु के नाम से। गेट आउट, गेट आउट। हम नकारते हैं, हम श्रापित करते हैं तुम्हें, हम श्रापित करते तुम्हें, हम श्रापित करते तुझे। निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। मैं और मेरा घराना यीशु के लहू में सेफ हैं और कवर हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, आप ये कर पाए। और याद रखिएगा एक बात मैं आपको